नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे और मैं हूं आपके साथ छवि। दिन ब दिन रोज बढ़ रही बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज कटोरा यात्रा निकालते हुए मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में के अनोखे नारे लगाए गए। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कटोरा यात्रा निकालते हुए शहर में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता आगा यूनुस के द्वारा कहा गया, मौजूदा सरकार में हालात इतने तंग हो गए हैं कि अब कटोरा हाथ में आ गया है। कांग्रेसी नेता के साथ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कहा गया, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। वहीं राजनीतिक पार्टियों के बाद अब आम जनता में भी महंगाई के प्रति गुस्सा व्याप्त दिख रहा है। महंगाई बहुत है। अब देखो, अब पहले तो उनको पैसे आते थे, अब पैसे भी ना आते थे। हमने खाता देखा है उसमें कि हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे, कि ये ऊपर जाके आपकी सब्सिडी नहीं आती क्या? जिस तरीके सरकार के जिस तरह मोदी सरकार के यहाँ पर वादा लेके आई थी कि महंगाई को लेकर, क्या उसका महंगाई कम हुई है क्या? देखिए, आज हमारी ये जो कटोरा यात्रा है इस बात को दिखाती है, इस बात को सरकार को दिखा रही है कि देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। लोगों के हाथ में कटोरा आ चुका है। मोदी तेरे राज में, भाजपा तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ये इस बात का संकेत है। क्यों? इसका कारण है महंगाई आसमानी वृद्धि पर है। महंगाई को 7वें आसमान पर डाल दिया। मुनाफाखोर मस्त है, आम जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। दूसरी तरफ कमाई जनता के पास है नहीं, कोई रोजगार नहीं। इस सरकार ने सिर्फ रोजगार छीनने का काम किया, नया रोजगार का तो सृजन किया ही नहीं किया। लेकिन जो रोजगार थे वो भी चले गए। कोरोना लॉकडाउन का हवाला देकर जनता को और तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस वक्त जनता के साथ इस सरकार को कोरोना के बाद खड़ा होना चाहिए था, वहां पर भी ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी। मैं नाहिद अख्तर जनता के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरकार जब आई थी एक नारा दिया था, आपको भी पता होगा, हम सभी को पता है, सबका साथ सबका विकास। क्या वो विकास महंगाई की थी, बेरोजगारी की थी या गरीबी की थी? अगर यही विकास था तो ये तो भरपूर हो चुका है और हम लोग बिल्कुल विकसित हो गए हैं विकास हो करके। तो अब हमें इस प्रकार का विकास नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से महंगाई उसका महिलाओं के रसोई पे भी इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल, रसोई और रातों रात, दिन दूनी रात चौगुनी आप महंगाई बढ़ाते हैं। आप ऑल ऑफ सडन 50 रुपये में बढ़ा देते हैं, पेट्रोल 100 रुपये पार हो जाता है और कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब चादर तान के सो रहे हैं। और जब विपक्ष में थे तो यही प्रधानमंत्री जी हमारे व्याकुल हो जाते थे। 1 रुपये अगर डॉलर रुपये के मुकाबले बढ़ जाता था तो आप कहते थे आपसे देश नहीं चलेगा मनमोहन जी, और आज आप इस तरह से देश चला रहे हैं। सब रोड पे आ गए हैं। और सो कॉल जो उनका विश्व गुरु भारत में सबसे अधिक युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इस तरह की भारत की कल्पना हमने नहीं की थी और हमें इस प्रकार का भारत नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नाहिद अख्तर। ये विरोध प्रदर्शन जो है महंगाई के ऊपर हो रहा है। इंजीनियर आगा यूनुस जो कांग्रेस के महासचिव हैं, जो गरीबों के हमदर्द हैं और जो गरीबों के मसीहा हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। मैं एक समाज सेवी हूँ, लेकिन मैंने देखा जन आंदोलन के लिए इनको दिन रात जो है मरते हुए। तो मेन मुद्दा ये है कि गैस इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, सब्जी के रेट इतने महंगे हो गए हैं, जनता त्राही कर रही है।